आज खेड़ा खजूरिया महिदपुर रोड का दृश्य विचलित कर देने वाला था। सड़क पर बैठी गायों ने मानो पूरे प्रदेश की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया। न नारों का शोर, न नेताओं की भीड़, न बैनर, न माइक, सिर्फ शांत भाव से बैठी गाय और उनके कारण थमी हुई सड़क। ये नजारा किसी आम जाम का नहीं बल्कि गौ माता के मुख आंदोलन का था। चक्का जाम, गायों की भाषा, इंसानों का आईना। जहां इंसान और नेता रोज रोज अपनी मांगों को लेकर धरना और चक्का जाम करते हैं, वहीं आज गायों ने अपनी पीड़ा इसी भाषा में प्रकट की। उनका कहना स्पष्ट है कि जब तक हमारी व्यवस्था नहीं होगी, जब तक हमें स्थायी आश्रय नहीं मिलेगा, हम सड़क पर ही बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे। ये दृश्य सिर्फ यातायात रोकने वाला नहीं था, बल्कि हमारी व्यवस्था, हमारी सोच और हमारी संवेदनाओं को रोक कर खड़ा करने वाला था। गाय माता की वर्तमान दशा व्यवस्था पर सवाल। सरकार हर साल करोड़ों का बजट घोषित करती है, मगर जमीनी स्तर पर गायों की कोई स्थायी सुविधा नहीं बन पाती। जिन जगहों पर गौशालाएं बनी है, वहां भी गायों को रखने से इनकार कर दिया जाता है। सड़कें गोबर और गंदगी से पट जाती है, दुर्घटनाएं होती हैं, फिर भी प्रशासन मौन है। चुनाव आते हैं तो गाय चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बनती है और चुनाव खत्म होते ही वादे हवा हो जाते हैं। पहले ऐसा क्यों नहीं था, ये भी सोचने का विषय है। पहले गाय इस तरह सड़कों पर बेसहारा क्यों नहीं दिखती थी? पहले हर ग्रामीण परिवार में एक दो गाय अवश्य होती थी। दूध का उपयोग घर में होता और गोबर का उपयोग खेती और ईंधन में। गौ माता को परिवार का हिस्सा माना जाता था। गाय को पालना किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि गर्व और पुण्य समझा जाता था। तो सवाल उठता है, आज ऐसा क्यों है कि ग्रामीण गाय पालने से डरते हैं? क्या ये डर भर दिया गया है कि ग्रामीणों का कहना है कि कहीं ना कहीं समाज में गाय पालन के प्रति डर बैठा दिया गया है? कहीं यह प्रशासनिक उपेक्षा का नतीजा है? कहीं ये राजनीतिक साजिश तो नहीं है कि लोग गाय से दूर हो जाए? क्या योजना सिर्फ कागज पर बनाई जाती है ताकि लोग सरकारी मदद के भरोसे बैठ जाए और खुद गाय पालने से बचे? ये सवाल गहरे हैं और ग्रामीण, हर समाज सेवी और हर नागरिक को सोचने पर मजबूर करते हैं। पूजा करेंगे, बातें करेंगे, पर पालेंगे नहीं, क्यों? आज हम सब गाय की पूजा करते हैं, मंदिरों में दूध चढ़ाते हैं, गाय को माता का कहकर सम्मान देते हैं, सोशल मीडिया पर भी गौरक्षा के नारे लगाते हैं, रोज रोटी खिलाने की बातें करते हैं, मगर जब बात आती है अपने घर में एक गाय पालने की तो हम पीछे हट जाते हैं। आखिर ये डर क्यों है? पहले हर घर में गाय थी, आज क्यों नहीं? क्या ये सामाजिक सोच की कमजोरी है या किसी ने जानबूझ ये धारणा बना दी है कि गाय पालना कठिन है? ग्रामीण और समाज की जिम्मेदारी। गाय को केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। यदि हर ग्रामीण अपने घर में कम से कम एक गाय पाल ले तो सड़क पर भटकने वाली गायों की समस्या खत्म हो जाएगी। दूध से परिवार का पोषण होगा, गोबर से खेती में प्राकृतिक खाद मिलेगी, गोबर और मूत्र से जैविक ऊर्जा भी तैयार हो सकती है, और सबसे बढ़कर गाय को घर में पालना हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा करेगा। यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हर व्यक्ति की है। सरकार और प्रशासन की विफलता। हालांकि ये सच है कि सरकार और प्रशासन की भूमिका सबसे अहम है। यदि वे सचमुच गंभीर तो हर गांव में स्थायी गौशालाएं बन सकती हैं। गायों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था भी की जा सकती है। चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती है। सड़क पर भटकती गायों को तुरंत सुरक्षित स्थान मिल सकता है। मगर अभी तक ये सब बातें केवल भाषणों और घोषणाओं तक सीमित है। गौ माता का मुख आंदोलन समाज के लिए चेतावनी। आज सड़क पर बैठी गाय चुप थी, मगर उनका मौन बहुत कुछ कह रहा था। यह आंदोलन हमें याद दिलाता है कि हमने अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। यह आंदोलन सरकार को बताता है कि अब बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। यह आंदोलन हर नागरिक को आईना दिखाता है। पूजा पाठ और भाषणों से अधिक जरूरी है वास्तव। आज सड़क पर बैठी गाय हमें यह संदेश दे रही है, अगर इंसान अपनी मांगों के लिए चक्का जाम कर सकता है तो गाय भी पीड़ा जताने का हक रखती है। सवाल अब सरकार, प्रशासन और समाज तीनों से है। गाय को माता कहने का अर्थ सिर्फ शब्दों तक सीमित रहेगा या फिर हम उसे व्यवहार और व्यवस्था में भी साबित करेंगे?